कल हमने डिस्कस की थी सेक्शन 34, सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किए गए कार्य, प्रत्येक व्यक्ति उसी तरह से लायबल होगा जैसे कि उसने वो एक्ट किया हो। 34 बहुत अच्छे से हम इसको डिस्कस कर चुके थे। हाँ, सेक्शन चलेगी 35। देखिए 34 तो थी आपकी सामान्य आशय से संबंधित, और सेक्शन 35 है आपकी समान आशय से संबंधित। समान आशय मैंने वहां भी आपके साथ में डिस्कस किया था। 34 एक होती है सेम इंटेंशन, एक होती है कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन को 34 में हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ डिस्कस करेंगे सेम इंटेंशन। और देखिए सेक्शन क्या कहती है, जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया हो। यहाँ भी आपका ज्वाइंट लायबिलिटी का सिद्धांत अप्लाई होता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, सपोज दैट दो व्यक्तियों ने मिलकर के ए और बी ने इस सी की हत्या कर दी। समझ गए ना, ये अलग दिशा से आया और ये अलग दिशा से आया, राइट। इसका आशय भी इसका मर्डर करना है और इसका आशय भी मर्डर करना है, लेकिन इन्होंने अपने आशय को शेयर नहीं किया, मीटिंग में माइंड नहीं किया। ये अलग दिशा से आया, इनको दोनों को फंस गया, मतलब एक तरह से दोनों का ही दुश्मन है। समझ रहे ना, इसने भी मारपीट की इसके साथ में और इसने भी मारपीट की और ये मर जाता है। तो सेक्शन 35 अप्लाई होता है कि दोनों की सेम इंटेंशन थी, है ना, सामान्य आशय नहीं था। अपनी इंटेंशन को अगर शेयर करके तब कोई आपराधिक कार्य करते तो भी ये जिम्मेदार होते। समझ गए ना। लेकिन 35 क्या कह रही, 35 कह रही कि ये अलग अलग दिशाओं से आए, ये इस दिशा से आया और ये इस दिशा से आया, ये सीन दोनों का दुश्मन है और दोनों का इंटेंशन इसकी मर्डर करना, या तो दोनों की इंटेंशन इसकी मर्डर करना, या दोनों को ज्ञान है कि ये जो कार्य करेंगे उससे मर्डर हो जाएगा। तो भले ही चाहे अपनी इंटेंशन को इन्होंने शेयर ना किया हो, तो भी दोनों व्यक्ति मर्डर के लिए लायबल हो। सेक्शन देखते हैं, सेक्शन क्या कहते हैं। सेक्शन की लैंग्वेज देखिए, कहती है जबकि कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय के किए जाने के कारण आपराधिक है कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, ऐसे ज्ञान या आशय से सम्मिलित होता है। हालांकि ज्ञान या आशय शेयर नहीं किया, शेयर तो करते हैं 34 में यहां ज्ञान और आशय शेयर नहीं किया, आपस में बातचीत करके तब मर्डर नहीं किया, अलग अलग दिशा से आए और दोनों की इंटेंशन सेम है, ये भी इसको मारना चाहते हैं और ये भी इसको मारना चाहते हैं। तो सेक्शन कहती है उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी व्यक्ति ने किया हो। अगर ये मर जाते हैं तो दोनों के ऊपर मर्डर के चार्जेस लगेंगे। कहने का मतलब ये तो हो गया समान आशय। अगर सर ये दोनों सलाह करके तो सेक्शन 34 में अप्लाई हो जाएगी। उसे क्या कहेंगे, उसे वो कॉमन इंटेंशन में आ जाएगा आपको। सामान्य आशय एक बार पिछला लेक्चर देख लो ना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी तुम्हें, है ना। तो क्या है, ये सेम इंटेंशन में आ जाएगा। लेकिन यदि ये दोनों अलग अलग दिशाओं से आते हैं और अपनी इंटेंशन या नॉलेज इन्होंने एक दूसरे के साथ में शेयर नहीं की, और ये तो इसको पीटने के लिए आते हैं, केवल एक डंडा मारने के लिए आते हैं, और ये मर्डर करने के लिए आते हैं, तो याद रखना 35 फिर अप्लाई नहीं होगी। ये अपने अपने कार्य के लिए दायित्व के अधीन हो गए। सपोज दैट इसने तो गोली चला दी और गोली चलाने से पहले ये अलग दिशा से आया, इसने डंडा मार के सर फोड़ दिया, तो ये तो घोरूपति के लिए दायित्व के अधीन होगा और ये मर्डर के लिए। क्लियर है ना बात। लेकिन अगर ये इंटेंशन शेयर कर लेते तो दोनों का आपराधिक कार्य सेक्शन 34 में कवर हो जाते हैं, फिर दोनों ही मर्डर के लिए लायबल होते हैं। लेकिन सेक्शन 35 क्या करी कि यदि इंटेंशन शेयर ना की हो इन्होंने और दोनों की सेम इंटेंशन हो, फिर भी ये भी मर्डर करना चाहता है, ये भी मर्डर करना चाहता है, तो फिर दोनों के ऊपर मर्डर के चार्जेस लगेंगे इनके ऊपर, है ना। मर्डर के लिए, हत्या के लिए दोषी ठहराए जाएंगे 302 में। क्लियर है बात। लेकिन यदि ये तो मर्डर करने के लिए आता है और ये केवल मार पिटाई करने के लिए, तो ये भिन्न भिन्न कार्य हुए ना, इसकी इंटेंशन भिन्न है और इसकी इंटेंशन भिन्न है, तो दोनों अपने अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए लायबल होंगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर है बात आपको। 35 प्रीलिम्स के सेक्शन है, केवल इतना ही पूछेगा। 36 पे आते हैं। 36 कहती है अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कारित परिणाम। अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा। सेक्शन 32 पे आ जाते हैं एक बार वापस, और लैंग्वेज देखे क्या कहती है। सेक्शन 32 कहती है कि कार्य जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोप पर भी होगा। मतलब जहां कार्य शब्द लिखा हुआ है वहां लोप शब्द भले ही ना लिखा हो, वहां आप लोप मान करके चलेंगे, ओमिशन मान करके चलेंगे। समझ गए ना। क्योंकि लोप का जो ओमिशन का जो विधिक परिणाम होते हैं वो वही होते हैं जो कार्य के होते हैं। समझ गए ना। जैसे कार्य करके मर्डर किया जा सकता है, कोई कार्य करके किसी की मृत्यु कारित की जा सकती है,
लोप करके भी मृत्यु कारित की जा सकती है। डेफिनेशन आप पढ़ोगे, सेक्शन 300 पढ़ोगे, वहां लिखा हुआ है कोई कार्य करके मृत्यु कारित करना। कई बार कोई कार्य न करके, मतलब लोप करके भी मृत्यु कारित की जा सकती है। तो भले ही वहां लोप न लिखो, आप लोप मान करके चलोगे, समझ गए ना। जैसे सपोज दैट मैंने एक उदाहरण भी दिया था पिछली वाली सेक्शन में कि बिजली के नंगे तार छोड़ रखे, समझ गए ना, और कोई लाइन मैन उस पर चढ़ा हुआ है, खंबे के ऊपर चढ़ा हुआ है ना, और फोन कर दिया और फोन कि भाई लाइन कट कर देनी, और लाइन कट नहीं की, लोप कर दिया ना उसने, एक कार्य करना था नहीं किया ना, तो वहां कार्य लोप भी कार्य के अंतर्गत आ जाएगा। बात समझे नहीं समझे। तो जहां कार्य शब्द लिखा हुआ है वहां लोप खुद ब खुद आप मान के चलोगे, है ना। कोई अपराध कार्य करके भी किया जा सकता है, और अगर लोप नहीं लिखा तो उस कार्य को लोप करके भी किया जा सकता है। तो सेक्शन 36 पे आते हैं। 36 क्या कहती है? अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम। मतलब जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां यह समझा जाना है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। मतलब कुल मिलाकर के आप ऐसे समझिए इस सेक्शन को, जैसे आप ऐसे समझिए जैसे ये ए नाम का एक व्यक्ति इस बी के साथ में मार पिटाई करते हैं और इसी की कस्टडी में है, ये ए की कस्टडी में बी है, इसके साथ में मार पिटाई करते हैं और इसको भोजन भी नहीं देता, समझे ना। मारी पिटाई भी करते हैं इसके साथ में और भोजन भी नहीं देता इसको, तो ना, और इसकी भूखा रहने से और कुछ मार पिटाई की वजह से इसकी मृत्यु कारित हो जाती है, ये मर जाता है ना। तो यहां क्या हुआ? तो अंशतः तो कार्य के द्वारा मार पिटना क्या हुआ? कार्य, और भोजन न देना क्या हुआ? लोप, और दोनों का मिला जुला परिणाम क्या हुआ? समझ गए ना, मृत्यु होगी ना इसकी, मर गया नहीं। अब ये तो अगर ये बचाव लेगा तो क्या बचाव लगेगा? ये कहेगा साहब जितना मैंने मारा पिटा उतनी मार पिटे से कोई मर नहीं सकता, और केवल मैंने 3 टाइम भोजन नहीं दिया, अगर 3 टाइम भोजन ना दिया जाए तो भी नहीं कोई मर सकता। लेकिन दोनों को अगर मिला दें, इन दोनों का संयुक्त परिणाम क्या होगा? इसकी मृत्यु, समझ गए ना। तो सेक्शन 36 अप्लाई हो जाएगा, है ना। देखिए ये डेफिनेशन कहती है अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम। इसका मतलब इलस्ट्रेशन वो है सर, वो कि जेलर अगर कोई कैदी को खाना ना, वो अलग है, वो अलग है। हाँ वो भी आ सकता है इसमें। वैसे तो जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना है, किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा। कार्य द्वारा मारना पीटना, लोप द्वारा भोजन न देना, है ना। लोप कर देना, ओमिशन कर देना, क्योंकि इसकी कस्टडी में था तो जिम्मेदारी किसकी है? इसको भोजन देने की। मान लिया जेलर है, इसकी कस्टडी में है तो भोजन देने की जिम्मेदारी किसकी है? इसे की है ना। तो अंशतः तो कार्य किया इसने, पार्टली तो एक एक्ट किया मार पिटाई, और पार्टली एक ओमिशन कर दिया भोजन ना दे करके, है ना। अब आगे सेक्शन देखिए, या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करते हैं, वहां ऐसा समझा जाए कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित किया जाना ही अपराध है। मतलब ये दोनों ही कार्य माने जाएंगे यहाँ पर, है ना। अब ये तो बचाव लेकर ना कि साहब जितनी मार पिटाई मैंने की उतने से तो कोई व्यक्ति मर ही नहीं सकता, या जितना भोजन मैंने नहीं दिया उतने भोजन न देने से भी कोई व्यक्ति नहीं मर सकता। लेकिन मिला जुला परिणाम क्या आया? मिला जुला परिणाम आया इसकी डेथ, इसकी मृत्यु। समझे नहीं समझे? तो ये सेक्शन 36 में कवर हो जाएगी बात। इसको बचाव नहीं मिलने का, इसलिए सेक्शन 36 बनाई गई। दोनों को ही नहीं मिलना, कोई हाँ, कोई से को नहीं मिलना, किसी अकेले को बचाव नहीं मिलने का यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट चलते हैं 37 पर। कि जिसका जो दायित्व है वो अपना पूरा करो। हाँ बिल्कुल, एक लीगल लाइबिलिटी थी ना। मान लिया जेलर था ये, तो जेलर की एक लाइबिलिटी है ना कि वो भोजन दे, और भोजन देने का लोप कर दिया। 2 दिन भोजन नहीं दिया, 3 दिन भोजन नहीं दिया, तो केवल भोजन ना देने से मर तो जाएगा नहीं है, समझ गए ना। तो कोई अपराध नहीं है। लेकिन साथ साथ में एक कार्य भी कर दिया और साथ में एक लोप लगा दिया। कार्य क्या किया? मार पिटाई भी की, और मिला जुला परिणाम क्या आया? मृत्यु, समझ गए ना। और सेक्शन 36 ना होती तो इसको बचाव मिल जाता। जैसे आपने बताया कि लीगल वो ड्यूटी होनी चाहिए, तो फिर तो सर एक मरीज की प्रति फिर तो डॉक्टर की भी लीगल ड्यूटी। बिल्कुल बिल्कुल वो सब कुछ अनदेखा कर, बिल्कुल। जो परिचायिका है उसकी, जो नर्स है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, समझ गए ना। कहीं भी अप्लाई हो सकती है सब। नर्स ना उसका ध्यान दे तो क्या ये फिर उस पर भी ज्यादा सर, डॉक्टर पे भी ज्यादा, वो जिसकी कस्टडी में है। हाँ, जिसकी कस्टडी में, जिसने जिम्मेदारी ले रखी है, हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होगी ना वहां पे, है ना। पूरा ये मैनेजमेंट का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बात समझ आई। अगर सेक्शन 36 न होती तो क्या होता? तो इसको बचाव मिल जाता। क्लियर है बात। 37 पे आते हैं। 37 कहते हैं किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना।
मतलब जबकि कोई अपराध कई कार्य द्वारा किया जाता है, एक कार्य के द्वारा नहीं, कई कार्यों के द्वारा, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में साथ से सहयोग करते हैं, वह उस अपराध को करता है, यह कहा जाता है। देखिए अब यहां जेलर वाली बात आ जाएगी, सेक्शन 37 इतनी बात करी, ये एक संयुक्त जेलर है, ए और बी, ये जेलर है दोनों, संयुक्त जेलर है, लेकिन 6 घंटे ड्यूटी इसकी रहती है और 6 घंटे ड्यूटी इसकी रहती है, ठीक है ना। और इनकी कस्टडी में ये ए नाम का एक व्यक्ति, सी नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है ना। ये आता है, ये तो भोजन नहीं देता, या फिर ये आता है विष की छोटी सी मात्रा देता है इसको, जहर की छोटी सी मात्रा देता है, और उतने से कोई व्यक्ति नहीं मर सकता। बी आता है, बी भी एक छोटी सी मात्रा विष की सी को देता है, और उतनी छोटी सी भी मात्रा से कोई व्यक्ति मर नहीं सकता, राइट। दोनों ने मिलजुल करके काम किया, एक दूसरे का सहयोग किया, समझ गए ना। अब यहां क्या है कि यहां एक जितनी छोटी मात्रा इसने दी उतनी छोटी मात्रा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, लेकिन दोनों का मिला जुला परिणाम क्या आया, एक दूसरे का सहयोग भी तो किया ना, सफिशिएंट हो जाएगा, डेथ होगी, तो यहां ये दोनों व्यक्ति मर्डर के लिए लायबल हो गए। क्लियर है बात, क्योंकि एक दूसरे का सहयोग दिया इन्होंने, है ना। अब यहां क्या है, सेक्शन 34 और 37 में अंतर क्या है। सेक्शन 34 तो कंसेंट है सब, बिल्कुल, यहां तो है कि कोई आपराधिक कार्य किया गया हो, कई व्यक्तियों के द्वारा किया हुआ, और उनमें से किसी व्यक्ति ने या सभी ने उस सामान्य आशय के अग्रसरण में कोई आपराधिक कार्य किया हो, समझे नहीं समझे, कोई आपराधिक कार्य किया हो। जबकि यहां क्या है, यहां विष की एक छोटी मात्रा दी, समझ गए ना, और एक दूसरे का सहयोग भी दिया। हो सकता है इन दोनों के बीच में कोई किसी तरह का कोई बातचीत भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, समझ गए ना। एक छोटी मात्रा ये देते हैं विष की, एक छोटी मात्रा ये देते हैं, तो यहाँ ये अगर मर जाते हैं तो दोनों व्यक्ति लायबल हो गए, है ना। बातचीत नहीं हुई तो फिर तो सेक्शन 35 में बिल्कुल वो भी अप्लाई हो सकती है, बिल्कुल अप्लाई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों सेक्शन एक साथ भी तो हो सकते हैं। इनका पनिशमेंट कहाँ मिलेगा सर? पनिशमेंट नहीं तो साक्ष्य का नियम दे रखा ना, रूल ऑफ एविडेंस है, पनिशमेंट ये तो बता रहे कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो क्या होगा, जो उनसा अपराध होगा उसका ही सजा मिलेगी। या 302 है तो क्या तो डेथ पेनल्टी या वो तो और व्यक्तियों को इंक्लूड करने के लिए है, समझ गए ना। साक्ष्य का नियम दे रखा, केवल अपराध नहीं बताया गया वहां पे, केवल ये बताया अगर ऐसी सिचुएशन अगर हुई तो ये व्यक्ति लायबल होंगे नहीं होंगे, हाँ बस इतना देखना चाह रहे। अब देखो यहाँ पे दृष्टांत दे रखा इसमें, कै और कै संयुक्त जेलर है और अपनी उस हैसियत में एक कैदी यह का बारी बारी से 6 घंटे के लिए संरक्षण भार रखते हैं। यह को दिए जाने के प्रयोजन से भोजन कै और खे को दिया जाता है। वह भोजन इस आशय से कि यह की मृत्यु कारित कर दी जाए, हर एक अपनी हाजिरी में काल में देने का लोप करते हैं, समझ गए ना। और परिणाम क्या होगा, परिणाम होगा उसकी मृत्यु। मतलब कुल मिलाकर के ये संयुक्त जेलर है और 6 घंटे इसकी ड्यूटी रहती है, 6 घंटे इसकी ड्यूटी रहती है, समझ गए ना। ये भी अपने टर्म्स पर जब इसकी बारी आती है इसको भोजन नहीं देता और ये भी भोजन नहीं देता, समझ गए ना। तो कुल मिलाकर के 12 घंटे भूखा रहा ना, 2-4 दिन अगर इसी तरह से चल जाए तो क्या होगा, मर जाएगा भूख से। तो दोनों ने क्या किया, मर्डर किया। क्लियर है बात। 39 पे आते हैं, 38 हाँ एक डालनी पड़ेगी। 38 कह रही है आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति भिन्न अपराधों के दोषी हो सके। ये भी प्रीलिम्स की सेक्शन है आपकी। इतने कह रही जहां की कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए या संपृक्त है, कई व्यक्ति है, एक से अधिक व्यक्ति है, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। कुल मिलाकर के बात यह है, एक आपराधिक कार्य सपोज दैट इसी के साथ में बी मार पिटाई करते हैं, सी और टी भी करता है, एफ भी करता है और ए भी करता है। इसने केवल चाटा मारा, इसने एक धारदार हथियार से इसका पैर काट दिया, इस व्यक्ति ने सर पर डंडा मार के घोरोपति पहुंचा दी, इसने इसको गन पॉइंट पर ले लिया, जबकि इन्होंने अपनी इंटेंशन शेयर नहीं की थी एक दूसरे के साथ। शेयर करते 34 अप्लाई होकर के अगर ये मर जाता तो सभी व्यक्ति एक ही कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं, है ना। वो वाली सिचुएशन नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। ये कह रहे कि अगर इन्होंने भिन्न भिन्न कार्य किए और इंटेंशन शेयर नहीं की तो ये अपने अपने कार्य के लिए दायित्व के अधीन होंगे, समझे ना। ये केवल अपने अपने कार्य के लिए दायित्व के अधीन होंगे, और यदि ये अपनी इंटेंशन शेयर कर लेते तो
तो फिर तो सभी एक ही कार्य के लिए मर्डर के लिए दायित्व के अधीन होते हैं, है ना। पहली वाली सेक्शन में भी कवर हो जाएगी बात। अगर ए ने इसका पैर काट दिया ये मरा नहीं, लेकिन बी ने इसे मतलब जो भी गन पॉइंट लिया हाथ काटा ये तब भी नहीं मरा, डी केस तभी नहीं मरा, और सर ये एफ ने अगर इसके साथ मतलब चाकू मार दिया तो ये मर गया, तो केवल एफ पे सर 302 का मुकदमा। बिल्कुल यही तो कह रही है सेक्शन। लेकिन अगर स्थिति परिस्थिति से इनकी इंटेंशन घटनास्थल पर ही बन जाती है, कॉमन इंटेंशन बन गई इनकी, अब ये चाकू मारते अब सब लायबल हो जाएंगे सेक्शन 34 के अनुसार। सेक्शन 34 बाकी तीन पर टाइम को मर्डर चलेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो अपने कार्य के लिए दायित्व के अधीन है। या तो घटनास्थल पर ही ये अपनी इंटेंशन शेयर कर ले कि मैं चाकू ले रहा, कि निपटाई देते हैं कि ठीक है सबने हाँ भर ली, अब ये चाकू मार देते तो सभी लायबल होंगे, सेक्शन 34 अप्लाई हो जाएगी। आपने 34 नहीं पढ़ी ना, क्योंकि इसलिए दिक्कत आ रही। लेकिन अगर इन्होंने भिन्न भिन्न कार्य किए, अलग अलग दिशाओं से आए हैं, अलग अलग कार्य किए, समझ गए ना, तो ये अपने अपने कार्य के लिए जिम्मेदार है। बस इतना कहना चाहिए। 38 प्रीलिम्स की सेक्शन है। मैं फिर से पढ़ देता हूँ सेक्शन, जहां की कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए या संपर्क है। आपराधिक कार्य हुआ ना, सी को पीटना, अलग अलग ढंग से मार पिटाई कर रहे हैं, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। इस कार्य के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। जैसे इसने सर पर डंडा मार के घोरूपति पहुंचा दी, ग्रीवियस हर्ट, तो ये तो घोरूपति के लिए लायबल होगा। इसने केवल इसको चाटा मारा तो ये केवल हर्ट के लिए लायबल होगा, समझ गए ना। इसका पैर काट दिया, ये फिर से घोरूपति के लिए, ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल होगा। इसने चाकू मार के मर्डर कर दिया तो इस पर 302 के चार्जेस लग जाएंगे। इतना कहना चाहते हैं। लेकिन यदि घटनास्थल पर ही ये अपनी इंटेंशन शेयर कर लेते हैं एक दूसरे से कि मैं लाठी ले रहा, मैं डंडा ले रहा, मैं चाकू ले रहा, कि मेरे पास गन है, समझ गए ना, और रास्ता रोक करके ये खड़े हो जाते हैं, ये गोली चला देते हैं, तो ये सब मर्डर के लिए लायबल होंगे। कई बार होते हैं ना इस तरह से, बात समझ रहे ना। जैसे हम 4 लोगों का कोई एक व्यक्ति दुश्मन है, आप उधर से आए, मैं इधर से आया, और ये उधर से आए, वहां में फंस जाते हैं। मेरे दिमाग में भी देखते आया कि इसकी 2-4 रैपट रख दो, लेकिन आपके दिमाग में आया कि मैं गोली मार दूं उसको, समझ गए ना। तो आप तो मर्डर के लिए चार्जेस लगेगा ना। मेरे इंटेंशन उसकी मृत्यु कारित करना नहीं था ना, हो सकता है आपकी बेइज्जती ज्यादा कर रखी हो, समझ गए ना। मैं तो केवल रैपट मारना चाहता था, और क्या पता ये केवल सबक सिखाने के लिए आए हो, सुनाने के लिए आए हो उसको। तो आप तो, आपका एक्ट अलग हुआ, आपका एक्ट अलग हुआ, मेरा एक्ट अलग हुआ। एक बात, अगर 34 के एप्लीकेशन की बात करें, घटनास्थल पर ही हम सारे बातचीत कर ले कि मार नहीं, खत्म ही कर देंगे इसको, तो 34 अप्लाई हो जाएगी, नो डाउट। क्लियर है। 39 पे आते हैं फिर।